नमस्कार। कभी सोचा है कि कभी-कभी भरी भीड़ में भी मन एकदम अकेला क्यों महसूस करता है? आज हम इसी गहरे लेकिन बहुत ही आम सवाल की तह तक जाने वाले हैं। और मुझे लगता है ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम में से कई लोग कभी ना कभी तो जरूर गुजरे होंगे, है ना? देखिए, अकेलापन सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है, ये तो एक इमोशनल स्टेट है, एक मन की हालत है। तो इस पूरे सफर में ना हम चार मेन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये भीड़ में अकेलापन होता क्या है। फिर हम इसकी जड़ों तक जाएंगे कि ये आता कहाँ से है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका हमारे मन और शरीर पर असर क्या पड़ता है। और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में हम इससे उभरने और गहरे कनेक्शन बनाने का रास्ता भी ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भीड़ में भी अकेलापन। ये सिर्फ अकेले होने से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। तो अकेलापन असल में है क्या चीज? देखिए, ये वो एहसास है जब हमारी जो सोशल जरूरतें हैं ना, वो पूरी नहीं हो रही होती। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इसका लेना देना दोस्तों की गिनती से, मतलब क्वांटिटी से बिल्कुल नहीं है, बल्कि रिश्तों की क्वालिटी, उनकी गहराई से है। सोचिए, हजारों ऑनलाइन दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर एक भी गहरा सच्चा रिश्ता नहीं है ना, तो मन अकेला महसूस कर ही सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये फीलिंग आती कहाँ से है। तो चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और अकेलेपन के न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कारणों को थोड़ा समझते हैं। ये जानना ना बड़ा दिलचस्प है। जब भी हम अकेला महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग का जो थ्रेट रिस्पॉन्स सिस्टम है, मतलब जो खतरे को पहचानता है, वो एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाता है। अकेलापन असल में हमें असुरक्षित महसूस कराता है, ठीक वैसे ही जैसे हम सच में किसी खतरे में हों। और ये बात तो इस फीलिंग की गंभीरता को और भी बढ़ा देती है। न्यूरोसाइंस ये कहता है कि हमारा दिमाग अकेलेपन के दर्द को पता है कैसे रजिस्टर करता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी फिजिकल चोट के दर्द को। मतलब ये सिर्फ कोई बुरी फीलिंग नहीं है, ये एक असली वास्तविक दर्द है। अकेलेपन की जड़ें ना अक्सर हमारे बचपन में छिपी होती हैं। जिन बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ एक सिक्योर, एक सुरक्षित रिश्ता होता है, वो बड़े होकर कम अकेलापन महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ये रिश्ता असुरक्षित हो, तो आगे चलकर ये सामाजिक अविश्वास और अकेलेपन को जन्म दे सकता है। और हाँ, आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसका भी इसमें बड़ा रोल है। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी से खुद को कंपेयर करना, दोस्तों का प्रेशर और ऑनलाइन जो हमारी ज्यादातर बातचीत होती है, वो कितनी सतही होती है ना? ये सारी चीजें मिलकर अकेलेपन की भावना को और भी गहरा कर देती हैं। तो अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, इसका हमारे मन और शरीर पर क्या असर होता है। देखिए, लंबे समय तक चलने वाले अकेलेपन के प्रभाव काफी गहरे और दूर तक हो सकते हैं। अकेलापन हमारे जिंदगी के तीन खास हिस्सों पर असर डालता है। एक तो ये इमोशनल स्ट्रेस यानी भावनात्मक तनाव पैदा करता है। दूसरा, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ाता है। और तीसरा, ये हमारे व्यवहार के पैटर्न को भी बदल देता है। मतलब ये सिर्फ मन की बात नहीं है, इसका असर पूरे शरीर पर होता है। अगर फिजिकल लेवल पर देखें तो लंबे समय का अकेलापन शरीर के मेन स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है। और इससे होता क्या है, लगातार तनाव बना रहता है और हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत कमजोर पड़ जाती है। अकेलापन ना धीरे धीरे हमारी सोच पर भी कब्जा कर लेता है। ये कुछ ऐसी नेगेटिव सोच को जन्म देता है, जैसे अरे मुझे तो कोई समझता ही नहीं, या फिर मैं तो हमेशा अकेला ही रहूंगा। और ये जो विचार है ना, ये एक ऐसा जाल बुन देते हैं, एक ऐसा दुष्चक्र जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगने लगता है। तो फिर सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें। तो चलिए अब अपने आखिरी और सबसे उम्मीद भरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आगे का रास्ता। यहाँ हम ये देखेंगे कि अकेलेपन को ग्रोथ के एक मौके में कैसे बदला जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है। क्या अकेलापन हमेशा सिर्फ एक नेगेटिव फीलिंग ही है, या इसका कोई और पहलू भी हो सकता है? यहाँ ना एक बहुत ही पावरफुल नजरिया सामने आता है। क्यों ना हम अकेलेपन को एक फेलियर, एक नाकामी की तरह देखना बंद कर दें। इसके बजाय इसे एक सिग्नल, एक संकेत की तरह देखें। हो सकता है ये हमारे मन का एक तरीका हो हमें ये बताने का कि सुनो, अब हमें दूसरों के साथ या शायद सबसे पहले खुद अपने साथ एक गहरे कनेक्शन की जरूरत है। तो यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है।
जैसे कि रोजमर्रा की सोशल बातचीत को थोड़ा बढ़ाना, किसी कम्युनिटी या हॉबी ग्रुप का हिस्सा बनना, माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस करना और छोटे छोटे सोशल गोल सेट करना, ये सभी कनेक्शन बनाने की तरफ बहुत ही मजबूत कदम है। और आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। जब भी अकेलेपन की ये फीलिंग आती है तो क्या उसे एक डर की तरह देखा जाता है या फिर उसे ग्रोथ के एक मौके, एक अवसर की तरह? यकीन मानिए सिर्फ ये नजरिया बदलने से ही ना शायद सारा फर्क पड़ जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।